छात्रों, आप सबकी मंगल कामना के साथ आज हम लोग उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले उपमा अलंकार को देखते हैं। उपमा अलंकार अलंकार के भेद के अंतर्गत जो शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार के भेद में मैंने पढ़ाया अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, ढेर सारे अलंकार इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार के संबंध में मैंने बताया भी था। आइए उपमा अलंकार की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, जहां समान गुण धर्म विशेषता स्वभाव आकृति के आधार पर किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की तुलना किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, परिभाषा थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें हर एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि जहां समान गुण धर्म, विशेषता, स्वभाव, आकृति के आधार पर किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की तुलना किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब आइए, उपमा का अर्थ ही होता है समानता, समानता प्रकट करना। उपमा का अर्थ होता है समानता प्रकट करना या तुलना करना या बराबरी प्रदर्शित करना। यानी हर स्थिति में समान गुण धर्म, विशेषता, स्वभाव या आकृति के मद्देनजर, आकृति के लिए के आधार पर एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की तुलना दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से की जाती है। एक चीज ध्यान देने योग्य बात इसमें यह होती है कि जो जिससे तुलना की जाती है वह कोई प्रसिद्ध उपमान होता है। यानी कि उपमा किसी प्रसिद्ध उपमान से ही की जाती है, तुलना किसी प्रसिद्ध उपमान से ही की जाती है। अब आइए, उपमा को समझने के लिए सबसे पहले उपमा के 4 अंग होते हैं, उन 4 अंगों को समझने की आवश्यकता है। तो आइए पहले उन 4 अंगों को हम लोग समझते हैं कि उपमा के वो 4 अंग कौन कौन से हैं जिनसे उपमा अलंकार
समझा जा सकता है, या जिनसे पता चलता है कि काव्य में उपमान अलंकार है। तो सबसे पहले आइए उपमान। उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान को अप्रस्तुत कहते हैं, यानी कि उपमान क्या होता है, वह प्रस्तुत नहीं होता है, वह उपस्थित नहीं होता है। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ होता है जिससे कि बराबरी या समानता दिखाई जाती है। यानी जिससे समानता प्रदर्शित की जाती है, बताई जाती है, वह होता है उपमान, जिसको हम अप्रस्तुत भी कहते हैं। दूसरा है उपमेय। उपमेय को हम प्रस्तुत कहते हैं। प्रस्तुत इसलिए कि हम किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ का वर्णन करते हैं। यह क्या होता है? यह उपमेय होता है, जिसका वर्णन किया जाता है और उसकी तुलना जिससे की जाती है, बराबरी जिससे की जाती है, समानता जिससे प्रदर्शित की जाती है, वह होता है उपमान। अब इसके बाद होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म जैसा कि परिभाषा में मैंने बताया था, गुण, धर्म, विशेषता, स्वभाव, आकृति, यानी कि विशेषता खास करके कि जिस विशेषता के आधार पर, जिस गुण के आधार पर, जिस आकृति के आधार पर हम समानता दिखलाते हैं, वह होता है साधारण धर्म। यानी कि साधारण धर्म क्या होता है कि उपमान और उपमेय दोनों में विद्यमान होता है। तो साधारण धर्म जिससे वह गुण, विशेषता आदि जिसकी समानता दिखाई जाती है, यानी वह गुण, विशेषता आदि जिसकी समानता दिखाई जाती है। और अंतिम है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? वे शब्द जिससे यह प्रकट होता है कि समानता प्रदर्शित की गई है। यानी वह सब, वे शब्द जिससे यह प्रकट होता है कि समानता प्रदर्शित की गई है। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? तो जैसे सरिस का अर्थ होता है समान, सा का अर्थ होता है समान, से इसका अर्थ होता है समान। यानी कि वे शब्द जिससे समानता का भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं वाचक शब्द। तो क्रमशः देख लीजिए, उपमान अप्रस्तुत होता है जिससे बराबरी दिखाई जाती है या जिससे समानता प्रदर्शित की जाती है। उपमेय वह प्रस्तुत होता है, यानी वर्ण्य वस्तु है जिसका वर्णन काव्य में किया जाता है, जिसकी तुलना के लिए उपमान की योजना की जाती है। और तीसरा है साधारण धर्म, वह गुण, विशेषता, आकृतियां, स्वभाव जिसकी तुलना की जाती है। और वाचक शब्द वे शब्द जिससे
काव्य में यह प्रकट होता है कि तुलना दिखाई गई है या समानता प्रदर्शित की गई है। अब आइए हम लोग उदाहरण से इस बात को समझते हैं। उदाहरण बहुत छोटा सा उदाहरण है, पीपर पात सरिसमन डोला। उदाहरण एक पंक्ति का उदाहरण है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। आइए उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला। अब देखिए, पीपल पात और ये सरिस शब्द है। सरिस का मतलब होता है समान। सरिस का अर्थ क्या होता है? समान। यानी यह शब्द वाचक है जिससे प्रकट हो रहा है कि समानता दिखाई गई है। तो किससे समानता दिखाई गई है? तो पीपर पात। तो ये पीपर पात जो है यह है उपमान। यह है उपमान, पीपर पात अर्थात पीपल का पत्ता, क्योंकि पीपल के पत्ते के समान। ठीक है, यानी समानता किससे प्रकट की गई? पीपल के पत्ते से। अब आइए देखते हैं किसकी समानता प्रकट की जा रही है। तो वह है उपमेय, जिसकी समानता प्रकट की जा रही है इस काव्य में। तो वह क्या है? मन। क्या है? मन। यानी मन, और मन के किस विशेषता की तुलना की जा रही है? तो डोला। डोला अर्थात डोलना। ठीक है, यानी कि जो ये डोलना है, यह डोलना, हिलना, यह क्या है? उपमान में भी विद्यमान है और उपमेय में भी विद्यमान है। आप सभी जानते हैं कि पीपल का पत्ता एकदम निर्वात रहने पर, हवा के बिल्कुल शांत रहने पर भी डोलता है और मन भी निरंतर डोलता है। यानी मन की विशेषता है क्या है? कि मन डोलता है, और पीपल के पत्ते की विशेषता क्या है? कि हवा के न रहने पर भी डोलता है। यानी ये जो चीज है डोलना। अब आइए डोलना समझ लेते हैं। साधारण धर्म। साधारण धर्म, साधारण धर्म ही क्या है? डोलना है। डोला यानी डोलना, ये है साधारण धर्म। यह साधारण धर्म क्या है? मैंने बताया था कि साधारण धर्म दोनों में विद्यमान होता है। उपमेय में, उपमान में भी विद्यमान होता है और उपमेय में भी विद्यमान होता है। अब देखिए, मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। ठीक, अब आइए कैसे पता चला कि समानता है? वाचक शब्द से पता चला कि समानता है। वाचक शब्द से पता चला कि समानता है, जो क्या है? सरिस। सरिस माने समान। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कि मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। पीपल के पत्ते के समान डोलता है। ये उदाहरण हमारा ख्याल है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। और भी एक आध उदाहरण मैं बता दूं आप लोगों को। छोटा छोटा उदाहरण है, आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय था। नील गगन सा शांत हृदय था। नील गगन सा शांत हृदय। अब आइए
नील गगन सा, यानी नीले गगन के समान, नीले गगन के समान, नीले आकाश के समान। जब आकाश एकदम स्वच्छ नीला होता है तो क्या होता है, वह शांत होता है, क्योंकि हलचल बादलों से होती है, आसमान शांत होता है, नीला आकाश शांत होता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका हृदय भी शांत होता है। तो हृदय के शांत होने की तुलना किससे की गई है, नीले आकाश से की गई है। अब आइए उसमें उपमेय, उपमान और साधारण धर्म देख लेते हैं। तो उपमान क्या हो गया, नील गगन, नील गगन क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमेय क्या हो गया, हृदय। साधारण धर्म क्या हो गया, शांत। और वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या हो गया, तो सा, सा अर्थात समान। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में उपमा अलंकार पूरी तरह से आ गया होगा। कल की कक्षा में रूपक और उत्प्रेक्षा का अध्ययन किया जाएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।